नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों, इन्फोसिस लिमिटेड इस शेयर को लेकर के कुछ चीजें सामने आ रही हैं और सिर्फ इन्फोसिस ही नहीं, पूरे आईटी सेक्टर को लेकर के क्या है वो न्यूज चर्चा करूंगा। प्लस इन्फोसिस में अब आगे क्या करें, क्योंकि रिजल्ट देखिए ठीक आए हैं और बल्कि पूरे आईटी सेक्टर की आप एक चीज देखेंगे कि है अच्छे रिजल्ट, बट प्रॉब्लम हल्की सी उनके मार्जिन में है। प्लस जो स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशन थी, जिस कारण इन शेयर्स को इतने प्रीमियम वैल्यूएशन में रखा गया था, वो एक्सपेक्टेशन को ये पूरा नहीं कर पाए। फिर चाहे वो टीसीएस हो, एचसीएल टेक हो या इन्फोसिस हो, ठीक है। प्लस रिजल्ट, मैं फिर कह रहा हूं, रिजल्ट खराब नहीं है दोस्तों, बट जिन प्रीमियम वैल्यूएशंस में ये शेयर्स लगातार ट्रेड कर रहे थे, यानी मार्केट को जो इनकी एक्सपेक्टेशन थी उन पे ये खरे नहीं उतरे हैं। प्लस इन्फोसिस को लेकर के ब्रोकरेज हाउसेस का क्या मानना है, क्या उन्होंने Q2 के बाद रेटिंग दी है, प्लस जो मैं कंसर्न अब आईटी पूरे सेक्टर के ऊपर दिख रहा है वो क्या है, उसमें चर्चा करूंगा। हर एक चीज में चर्चा करेंगे दोस्तों। बट वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं, प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें दोस्तों, कि जैसा आप देख रहे होंगे केवल 8% ऐसे मित्र हैं जो चैनल हमारे में वीडियो देखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी किए हुए हैं, बट 92% ऐसे मित्र हैं जो हमारा वीडियो देखते रहे बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं। गाइस प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे चैनल की ग्रोथ होती है और बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब दोस्तों चलते हैं सीधा शेयर प्राइस की तरफ। आप देखिए ये फ्लैटेस्ट सा दोस्तों एक क्लोजिंग दिया है, बट जब आप आएंगे ना तो ओपनिंग बड़ी जबरदस्त हुई दोस्तों। ये देखिए 1763 तक गया था, बट उसके बाद देखिए क्या डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी है। मतलब मैं बता दूं, शेयर को लेकर के दोस्तों नर्वसनेस तो है, मार्केट को शेयर के रिजल्ट उतने पसंद नहीं आए हैं दोस्तों, ठीक है। और मैं बता दूं, इन्फोसिस 1700 के अपने एक बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल सपोर्ट के साथ खड़ा हुआ है। अगर ये टूटता है दोस्तों नेक्स्ट 1680 के आसपास, एक बोलते हैं जिसे कि ये अगर 18 के आसपास सपोर्ट ले सकता है, बट अगर ये टूटेगा फिर दोस्तों 1820 से लेकर के 1620 से 1650 ये एक वो जोन है जहां पे ये शेयर एक सपोर्ट लेना चाहिए और एक बाइंग यहां से इनिशिएट हो सकती है, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा नर्वस है दोस्तों। और जब तक 1800 ये नहीं तोड़ के ऊपर क्लोज देगा, कोई भी नई तेजी या कोई भी मजबूती आपको इस शेयर में शायद ना दिखे, ठीक है गाइस। अब बात करते हैं Q2 के बाद एक्चुअली करना क्या है, ब्रोकरेज हाउसेस का क्या कहना है। तो दोस्तों ये देखिए, ये आर्टिकल है, इसमें भी कहा गया है दैट इन्फोसिस बाय सेल और होल्ड द स्टॉक आफ्टर Q2 अर्निंग्स। भाई revenue from digital business contributed 56.1% to total revenue and was up 42.4% on year basis। तो दोस्तों इसका आंसर इस आर्टिकल में है, बिल्कुल अंत तक देखिएगा। इन्वेस्टर हैं या शेयर लिए हुए हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। अब आप देखिए यहां पाएंगे, इन्फोसिस हैज रिपोर्टेड अ कंसोलिडेटेड प्रॉफिट ऑफ ₹5,421 करोड़ फॉर द क्वार्टर एंडेड September 2021। Its net profit increased 11.9% year on year and 4.4% over ₹5,195 crore in the June quarter। ठीक है, ये तो हो गए रिजल्ट। इट्स कंसोलिडेटेड रेवेन्यू इंक्रीज टू 29,602 करोड़ ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 27,000 करोड़ इन द प्रीवियस क्वार्टर। यानी सिक्वेंशियल ग्रोथ भी हुई है दोस्तों 6% के आसपास की, एंड ग्रोथ ऑफ 20.5% कंपेयर्ड विद द कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड लास्ट ईयर। यानी क्यू से लेकर के क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन बेसिस पे भी इसमें आपको बढ़ोतरी दिख रही है। अब बात करते हैं कि भाई ब्रोकरेज हाउसेस का क्या कहना है इन रिजल्ट्स के ऊपर, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले देखिए सीएलएसए ने क्या कहा है। सीएलएसए ने बाई की रेटिंग दी है, टारगेट रखा है दोस्तों 2060 रुपए का, यानी करंट मार्केट प्राइस से आप बात करेंगे तो लगभग 10 से 20% का। CLSA has maintained buy as result have been reassuring on demand strength and the ability to manage rising supply side pressure। दोस्तों देखिए आईटी में एक चीज समझिए कि कोई भी ऑर्डर बुक में प्रॉब्लम नहीं दोस्तों, ऑर्डर बुक जबरदस्त है, प्लस जो ऑर्डर आ रहे हैं वो भी बिलियन डॉलर्स डील हो रही है, कहीं कहीं पे तो मल्टी मिलियन की डील है। प्रॉब्लम है सप्लाई साइड में दोस्तों, यही कारण है। हाउएवर हैवी रिन्यूअल ऑर्डर्स बुकिंग हैज बीन अ डैम्पनर इन द सेकंड सक्सेसिव क्वार्टर। द ब्रोकरिंग हाउसेस राइज्ड FY 22-23 EPS एस्टिमेटेड बाय 1% ईच।
ठीक है। अब आप देखिए गोल्डमैन सैक्स का क्या मानना है। बाय की रेटिंग है और टारगेट पिछले वाले CLA से बढ़ा करके 2149 की दी गई है। गोल्डमैन सैक्स का मानना है हैज रीइटरेटेड बाय गिवन बेस्ट इन क्लास डिजिटल कैपेबिलिटी एंड सीमलेस मैनेजमेंट एग्जीक्यूशन, द अर्निंग वर अबव एक्सपेक्टेशन इन मार्जिन एंड स्टॉक एग्जीक्यूशन। ठीक है दोस्तों, Infosys continues to be the fast growing large cap IT company in our coverage and increase revenue growth forecast but cut down margin, said Goldman Sachs। ठीक है दोस्तों, मार्जिन प्रेशर है दोस्तों। देखिए एक बात रियलिटी ये है कि मार्जिन प्रेशर है और भी सप्लाई साइड के कारण, ठीक है, और वहां भी प्रेशर आ रहा है, आप ये मान के चलिए, और इसीलिए आपको मार्जिन का वर्ड हर जगह जरूर दिखाई देगा। ठीक है, आगे है यूबीएस ने भी दोस्तों दिया गया न्यूट्रल रेटिंग और टारगेट 1820 के दिए हैं। ऐसा क्यों है? यूबीएस kept the neutral call with margin is the key positive in Q2 while TCV is a main concern। ठीक है, there was a strong margin beat despite attrition spike and wage hikes and may see some consensus earning upside। UBS expect a positive near-term reaction given a miss by TCS in Q2। एक चीज तो है दोस्तों, Q2 से TCS से ज्यादा अच्छे रिजल्ट आपको इन्फोसिस में दिखाई दे रहे होंगे। और जब मैं ये बोलता हूं दोस्तों तो मुझे खुद ही अजीब लगता है कि मतलब एक क्वार्टर में थोड़े भी अगर रिजल्ट ऊपर नीचे हो जाते हैं तो फिर कंपनीज जो है, ब्रोकरेज हाउसेज हैं, पूरी कंसर्न हो जाती हैं ईपीएस को लेकर के, उनकी मार्जिन को लेकर के। ठीक है गाइस, देखिए पिछले कई समय से टीसीएस ने जबरदस्त रिजल्ट दिखाए हैं और इन्फोसिस भी एक अच्छी कंपनी है। और इस बार मैं मानता हूं कि खास करके मार्जिन साइड में, देखिए मार्जिन साइड है ठीक मार्केट एक्सपेक्टेशन से, बट ओरिजिनलिटी में देखेंगे तो मार्जिन में आपको प्रेशर वाकई दिखाई देगा। और ये बात हर ब्रोकरेज हाउसेस कह रहा है। मैक्वायर का कहना है कि भाई आउट परफॉर्म की रेटिंग दी गई है और 2190 का टारगेट दिया गया है। मैक्वायर मेंटेन द आउट परफॉर्म कॉल एज अ की पॉजिटिव सरप्राइज स्ट्रॉन्गर देन एक्सपेक्टेड एबट मार्जिन। ठीक है दोस्तों, द गाइडेंस अपग्रेड अंडरस्कोर्स इट्स पार्टिसिपेशन इन स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री डिमांड ट्रेंड्स। ठीक है, मैक्वायर हैज राइज्ड FY 2020 EPS एस्टिमेट by 1% and it is a Macquarie by idea। देखिए दोस्तों, इतने ब्रोकरेज हाउसेस के बारे में बताने का क्या कारण रहता है? आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि जो मोमेंटम है शेयर को लेकर के वो सही है दोस्तों। देखिए क्वार्टर रिजल्ट कम आएंगे, खराब आएंगे एक आध क्वार्टर में। ये जो ब्रोकरेज हाउसेस के साथ मैं आपकी बात बता रहा हूं, ये इसलिए बता रहा हूं कि आपको समझ में आना चाहिए कि ब्रोकरेज हाउसेस पॉजिटिव हैं और इनकी ऑर्डर बुक पॉजिटिव है, थोड़ी बहुत मार्जिन में डेंट है, लेकिन आने वाला समय एकदम क्लियर है दोस्तों। हर एक डिप एक बाय है। तो मॉर्गन स्टैनली का इसमें मानना है ओवरवेट की कैटेगरी है, 1920 का टारगेट दिया गया है। ठीक है, और क्यों दिया गया है? रिमेन ओवरवेट ऑन द स्टॉक आफ्टर Q2 परफॉर्म स्ट्रॉन्ग ऑन बोथ रेवेन्यू एंड मार्जिन। ठीक है, अब क्रेडिट्स की बात करें, उन्होंने भी आउट परफॉर्मेंस दिया है और टारगेट दोस्तों ये देखिए, आप देखिए टारगेट 1880 से 2250 कर दिया है दोस्तों। और क्यों? अकॉर्डिंग टू क्रेडिट यूज द रेवेन्यू ग्रोथ सब्सक्राइब पॉजिटिवली, द मार्जिन डिक्लाइन कंटेन ड्यू टू ऑपरेटिंग लेवरेज बेनिफिट्स। ठीक है, इट इंक्रीज फाइनेंशियल 22-24 EPS एस्टिमेट बाय 2.1 to 2.4%। तो दोस्तों देखिए, इन्फोसिस के मार्जिन जो मार्केट एक्सपेक्टेशन है उसे बीट किए हुए हैं। ठीक है, और यही कारण है कि लोग इसमें अब आउट परफॉर्मेंस और ओवरवेट की टारगेट दे रहे हैं। अब कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की अगर बात करें हम, तो आप पाएंगे कि इन्होंने भी बाइंग की रेटिंग दी है और 2000 का टारगेट दिया है ना। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज हैज मेंटेन्ड बाय रेटिंग आफ्टर द कंपनी रिपोर्टेड एक्सीलेंट ऑल राउंड ग्रोथ। There was an improvement in client metrics and stable margin, while guidance is conservative even after material increase। ठीक है दोस्तों, तो आपको एक चीज तो समझ में आ गई होगी कि बाय ऑन एवरी डिप है। जो मैंने पहले आपके सामने बातें की हैं इसके लेवल्स को लेकर के, वो आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों अगर अभी तक आप मेरे साथ इस वीडियो में जुड़े हैं, एक लाइक का बटन दबा के और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इस वीडियो को, और वीडियो अच्छी लगती है लाइक करें। चैनल पहली बार है, चैनल सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और दोस्तों एक बात हमेशा याद रखिएगा कि ये जो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ ये मेरी पर्सनल राय होती है, कोई बाइंग और सेलिंग की डायरेक्ट रिकमेंडेशन नहीं है। आपको कोई भी पोजीशन बनाने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लेनी है दोस्तों, क्योंकि पैसे आपके हैं, आपको भी थोड़ी बहुत रिसर्च करनी चाहिए। और दोस्तों ये इस वीडियो का अंत है। यहां तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।